रेशियो एंड आज का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। चैप्टर नंबर कितना है? 9। ध्यान से सुनना, बिल्कुल पेन और कॉपी बुक सब बंद कर दो, कुछ काम का चीज नहीं है, अभी आप बुक्स ओपन नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। आज की क्लास के बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कोई भी डाउट जो होता है ना, क्या आता है क्या नहीं आता, कैसे क्वेश्चन होते, सब एक साथ हो जाएगा। तो उसके बाद फिर वही डाउट सेशन होगा। तो सबसे पहले बेसिक वर्ड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका सिंबल की बात करते हैं। रेशियो का सिंबल ऐसे है, प्रोपोर्शन का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है? इसको अगर मीनिंग से समझेंगे तो देखो ध्यान से, रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, ठीक है? और प्रोपोर्शन मतलब समान अनुपात। एक्चुअली समानुपात होता है, शॉर्ट में लिखते हैं उसको, पर ऐसे समान अनुपात होता है। इसी से इसका मीनिंग निकल के आ जाता है। जैसे रेशियो का साइन हटाओगे तो क्या लेंगे? अपॉन, यानी डिवाइड का साइन आता है, एक तरह से अपॉन का साइन आता है, और इसका मतलब होता है, अब जैसे मान के चलो 2:2 है, तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे, ठीक है? उस तरह अगर बाय द मान के चलो हमको प्रोपोर्शन को, साइन को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेगा पता है? 2:3, ये प्रोपोर्शन होगा 4:6 के, तभी प्रोपोर्शन होगा जब रेशियो आपस में बराबर हो। जैसे क्या होगा? 2/3, और ये यहां पे बराबर साइन आएगा, और 4/6 को ना काटोगे तो, अगर सेम है दोनों का अनुपात तो ही वो समान अनुपात है। ये क्लियर हो गया? तभी तो हम लोग इसका यूज करते हैं प्रोपोर्शन का। वर्डिंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इसके पार्ट्स में आते हैं। तो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, इसमें दो चीज छिपा हुआ है, रेशियो भी है और प्रोपोर्शन भी है, ठीक है? तो सबसे इसमें जो छोटा पार्ट है वह प्रोपोर्शन। क्या है? इसमें कुछ फॉर्मूला आता है, और उस फॉर्मूला को डायरेक्ट लगा के आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले प्रोपोर्शन को बता दें कि प्रोपोर्शन में कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा। सबसे पहला मीड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं मध्य समानुपात, कुछ कुछ जगह पे मध्य अनुपात भी लिख देता है। फॉर्मूला क्या होगा विनय मीड प्रोपोर्शन का? √A। यही अचानक याद नहीं आता है, छोटा सा चीज है, अचानक याद नहीं आएगा तो भूल जाओगे, जबकि कुछ नहीं करना है। और ये A और B ना दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द मीड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3, तो कुछ नहीं, √6। अब √6 की वैल्यू दिया रहेगा, वहां पर कंफ्यूज कर दोगे, ठीक है? ऐसे बोल देगा फाइंड द मीड प्रोपोर्शन ऑफ 0.23 एंड 0.42, ऐसे कर देगा। कुछ नहीं करना, रूट देना है और मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा, अगर रूट से कुछ निकल रहा है निकालो, नहीं निकालना नहीं निकलेगा, एकदम डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। पर प्रॉब्लम है ये फॉर्मूला अचानक याद नहीं आता है, पर आप लोग नोट डाउन करके रख लेना। दूसरा होता है थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आता है? बताओ इसका फॉर्मूला कोई? इसका होता है B²/A। अगर भूल गया तो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, A:B एंड B:C। अब खुद बताइए इसमें थर्ड है कौन? हमको C निकालना है। कैसे निकलेगा? अब इसको आपको अभी दिखाए थे उसे चेंज कर लेंगे, A/ और इक्वल टू B/C, ठीक है? अब गौर से देखो, मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, B/B और A/C आ जाएगा। अब हमको C फाइंड करना, तो देयरफॉर C इक्वल टू B²/A आया ना? यही हमारा फॉर्मूला है। इसी तरह आएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या होगा? BC/, सेम है।
अब फोर प्रोपोर्शन के लिए क्या करेगा पता है, ए बी कर देगा और सी एंड डी कर देगा। बताओ इससे चौथा कौन है, डी है। तो क्या करेंगे, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी इक्वल टू बी सी, पर हमको तो चाहिए था डी, इसलिए बी सी अपॉन ए। अब अगर भूल भी जाते तो फॉर्मूला आप डिराइव कर पाओगे तुरंत, ठीक है। इसमें भी बी स्क्वायर बाई ए तो दिया रहेगा, ए और बी के रूप में जो भी नंबर है ना, बोलेगा फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो जब भी जैसे 2 and 3 का हमसे बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, तो 2 हमारा ए होगा, 3 हमारा बी होगा, तो 3 3 जा 9, 9/2, तो 4.5 हमारा आंसर होगा। एकदम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करता है, टफ करने के लिए क्या करेगा, इसी का बोल देगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मिड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3। ये फाइंड द एवरेज ऑफ मिड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3, ऐसे कर देगा, पर यूज करेगा इसी 3 का। इसमें एक और आता है कंपाउंड प्रोपोर्शन, ये कंपाउंड रेशियो भी बोल देते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन भी बोल सकता है, कंपाउंड रेशियो भी बोल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को आजकल। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें दिया रहेगा कैसा ना 2:3, 4:5, 3:6 या 4 कर देते हैं ऐसे। इसका बोलेगा कंपाउंड प्रोपोर्शन करो, तो कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लो 2 × 4 × 3 और इधर 3 × 5 × 4, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई करके रेशियो बनाओगे तो कंपाउंड प्रोपोर्शन बन जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एक ना सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं मानता हूं, ठीक है, वो आता है, उसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं आता, बस ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। बोलेगा नंबर दिया रहेगा 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर देगा, है ना। व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बोलेगा दी गई संख्याओं में हम क्या जोड़े या क्या घटाए कि संख्याएं आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे तो हम लोग ऑप्शन से बनाना प्रीफर करते हैं, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शन में एकमात्र हमको क्वेश्चन अच्छा लगता है जो कि वो है, उसमें करना क्या होता है, जैसे उस पर दिया रहेगा मान के चलो 2 3 4 and 5, ठीक है। हमसे बोलेगा व्हाट शुड बी एडेड द गिवन नंबर, द नंबर चेंज इनटू अ प्रोपोर्शनल, ठीक है। बोलेगा दिया गया नंबर में क्या जोड़े या क्या घटाए कि संख्या एक समानुपातिक बन जाए, तो आप उस नंबर को लेट कर लेंगे x, हालांकि ऑप्शन से बनाते पर बनाने का तरीका बताएं कि हमने मान लिया वो नंबर कौन सा है, x है। अब प्रोपोर्शन बनाने के 2 - x करेंगे, अगर सब्ट्रैक्टेड किया गया है तो, है ना। रेशियो 3 - x कर देंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन बनाने बोला है, प्रोपोर्शन का साइन दे देंगे, फिर 4 - x एंड 5 - x। अब यहां पे इसको आप पुट कर दीजिए इस कंडीशन में लाके, ठीक है। और अगर जो नंबर दिया है ऑप्शन में उसको पुट करके देखिए, अगर रेशियो आपस में जैसा भी बताए थे ना, रेशियो आपस में बराबर होता है, तो वो वैल्यू जो है वो हमारा आंसर के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करवाएंगे इससे रिलेटेड, अभी मैं चाह रहा हूं पहले एक जगह सब कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आप लोग का प्रोपोर्शन में, बस यही जो हमने एक बोर्ड में लिखा है ना, ये प्रोपोर्शन में इतना ही आएगा, ठीक है। सबसे बड़ा एरिया होता है रेशियो का, किसका होता है, रेशियो का। चलो तो आप लोग नेक्स्ट रेशियो में आ जाते हैं हम लोग। रेशियो में मेनली कॉन्सेप्चुअल दो, ठीक है, मतलब फॉर्मूला से दो और कॉन्सेप्ट में एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला आपको बोलेगा कोई नंबर है, ठीक है, उसको रेशियो कंपाउंड करो, जैसे मान के चलो 2:3, जैसे मान के चलो कैसे दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, A:B गिवन होगा, फिर B:C गिवन होगा। आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C, क्या होगा, ठीक है, या A:C क्या होगा, ये आपको निकालना बोलेगा, ठीक है। तो निकालने के दो तरीके हैं,
या तो नंबर दिया रहेगा तो नंबर से हम ट्रिकी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज एक डायग्रामेटिक रूल है उसको अप्लाई करेंगे। जैसे आपको ABC निकालना है तो A एंड B लिख देंगे और ठीक B के नीचे B एंड C लिख देंगे, लिख दिए। इसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड फेज में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड फेज में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो हमारा ABC को रिप्रेजेंट करते हैं। A और B AB, B एंड B नहीं। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट, अगर B और B सेम है तो फिर आपको रेशियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए चूंकि यहाँ पे अलग अलग होगा तभी आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में B एंड C। ठीक है, ये तो वेरिएबल्स है इसलिए आपको AB BBC और समथिंग दिखाई दे रहा है, वो तो नंबर होगा ना, नंबर के रूप में डायरेक्ट आंसर आएगा। ये जो आएगा ना एक्चुअली ABC को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब जैसे देखो वैल्यूज, अब मैं कुछ वैल्यू लगा के दिखा रहा हूं, है ना। मान के चलो 2 एंड 5 है, AB दिया हुआ है और यहाँ पे 10 और 7 ऐसे दे दिया है ना। ये AB दे दिया है और ये BC दे दिया। एक केस ये हो गया और दूसरा केस मान के चलो 2:3 है और 3:4 है। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अगर सेम है तो आप यहीं से लिख सकते हो आपका रेशियो, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सेम नहीं है तो सेम तो कर सकते हो ना। बताओ इसमें से हमारा दोनों को सेम करने का कोई तरीका है? क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 10 होगा तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आप दोनों को करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये हमारा रेशियो आ गया। ये फॉर्मूला तो तब आता है जब आप लोग बिल्कुल बेसिक में आते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगर बनाना चाहते हो तो हमारे पास रियल में नंबर तो 2:5 था और 10:7 ऐसे, इसमें से भी आंसर यही आएगा, अलग नहीं होगा। पर इससे पहले बड़ा नंबर आएगा फिर कट कुट के वही नंबर बनेगा। देखो जैसे 2 × 10, 5 × 10 और 5 × 7। अब सब 5 से कटेगा, सॉरी हाँ 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो 5 से अब वही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो A और B एंड C, तो जो भी आपको दिया रहे, जो कॉमन दोनों में लेटर्स वेरिएबल्स कॉमन होगा, अगर उस नंबर को भी कॉमन कर लोगे ना तो आंसर एक्चुअली वही आएगा, चाहे आप डायग्रामेटिक बनाओ चाहे नॉन डायग्रामेटिक बनाओ। मेन फोकस करो। अब यहां पे ट्विस्ट क्या करता है, वो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए बता दो। एक बहुत अच्छा अभी ट्विस्ट किया जा रहा है एग्जाम हॉल में, अच्छा लगता है मेरे को कि वो अलग ट्विस्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, A:B 3:4 दे दिया है ना, और C:B ये दे देगा तुम्हारा 5:4 दे देगा। ठीक है, अब आपसे ABC मांगेगा। आधा तो बच्चे इस बात पे ध्यान ही देंगे कि AB और BC नहीं लिखा है, AB और C भी लिखा है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो लेटर्स जहां पे है उस पर ध्यान देना है। तो दोनों के B कॉमन है, देखो तो ये आप ऐसे ही देख सकते हो कि 3 और 4 ऐसे ही आएगा। पर बच्चे क्या करते हैं, वो भीड़ में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, अब लगा देंगे 3, 4 एंड 5 एंड 4, नया रेशियो क्रिएट होगा और वो फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई देगा। एकदम खुश हो क्या होगा गदगदा के, भाई हाँ ये एकदम पूरा सही आया है। और ये अभी नया कर रहा है, याद रखिएगा ये वाला भी नया पैटर्न को कंफ्यूज करके दे रहा है। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना। तो ये हो गया जब हमारे पास AB और BC का बात करें। इसके बाद सेकंड फेज में रहेगा, 3 चीज को मर्ज करेगा। ठीक है, A और B दिया रहेगा, B एंड C दिया रहेगा, एंड C और D दिया रहेगा। आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, ठीक है, या BCD या ABC, कुछ भी बोल सकता है, 3 कुछ भी बोल सकता है, या तो A:D बोल सकता है, B:D बोल सकता है। आप कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फाइंड करना है सिर्फ ये जैसे फाइंड हो जाएगा, रिलेट एक बार सबका हो जाएगा ना तो आप कुछ भी फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो पहले वही डायग्रामेटिक नॉर्मल तरीका है ना। डायग्रामेटिक में क्या होगा, A और B के नीचे
और सी के नीचे, ठीक है, पहला मल्टीप्लाई ऐसे क्या हो जाएगा, ए बी सी, उसके बाद हाँ ये वाला बी बी सी, और आखिर में नहीं, आखिर नहीं, अभी तो थर्ड में यहां बी सी सी, और सबसे लास्ट स्ट्रेट लाइन बी सी डी। ये जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअली ए बी सी एंड डी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी में से सिर्फ इन तीनों को लेंगे तो बी सी डी हो जाएगा, इन तीनों को लेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, पर रिलेट करने के बाद ही आप उसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी आप ट्विस्ट किया जा सकते हैं, ठीक है, इसमें भी आपको हिंट रहेगा, आपको बराबर करना पड़ सकता है। तो ये हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं, जहां तक होगा नंबर जो होगा उसी के हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल तरीका, मतलब नॉर्मल तरीका नहीं, इसका भी ऐसे एग्जांपल्स है जहां पे नंबर आपको सेम करने की जरूरत पड़े, एक बार उसको सेम करना होगा। पुराने बच्चे में से कोई बैठा नहीं है ना, तो अभी दिखा देते, कुछ क्वेश्चन अभी दिखाएंगे। आप लोग पास पुरानी वाली बुक है क्या, दीजिए तो। अभी आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल भी हो जाएगा आप लोगों का। देखो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा रहा हूं, है ना, ए एंड बी गिवन है, ठीक है, ए और बी कितना दिया हुआ है, देखो तो ए भी दिया है 8:15 दिया हुआ है, ठीक है, बी एंड सी भी दिया हुआ है, बी एंड सी जो है वो आपका 5:8 है, और सी और डी दिया है 4:5, ठीक है। अब आपसे मांग रहा है A:D, बताओ क्या निकालने बोला है, A:D। देखो ध्यान से, अब हमको देखना है कि इन दोनों को पार्ट जो कॉमन वेरिएबल्स है, अगर वो वैल्यू सेम हो जाए तो यहां तक आने की जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास 8:15 है, 5:, और 4:, देखो ध्यान से, इन दोनों को बराबर किया जा सकता है, कैसे, बहुत बढ़िया। तो इसको हमको जैसा है वैसे रहने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो 3 से मल्टीप्लाई करते तो 15 बना, और 8×3 = 20, यहां तक आ गया। अब गौर से देखो, हमको अब ये दोनों को बराबर रखना है, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 24, अब 6×5 हो गया। अब अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी आपके पास रेशियो आ चुका है, 8, 15, 24 एंड 30, इधर से भी लिखोगे तो सेम आएगा, 8, 15, 24, 30, ठीक है, क्योंकि आप देखो ना ऐसे ही ना है, ए बी सी डी, इधर से बोलोगे तो ए बी सी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब हमसे चूंकि ए डी पूछा था तो सिर्फ ए और डी को उठा लो, पर चूंकि इसमें 2 कॉमन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4:, आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां अगर आना चाहोगे ना तो हालत खराब होता है, पर शुरुआत में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अभी इतना जल्दी नहीं बन पाएगा। तो अगर यहां से आओगे तो यहां पे देखो बड़े बड़े नंबर आएंगे, जैसे आपका नंबर क्या है, 8 और 15 है, फिर 15 के नीचे 5 और 8 है, और 8 के नीचे 4 एंड 5 है, ठीक है। अब देखो 8 5 जा 40, और 40 × 4, ठीक है, 15 5 जा 75, तो इधर कितना हो जाएगा, 300, ठीक है, 15 8 जा 120, 124 जा 480, ठीक है, फिर भाई 125 जा 600। अब इसको काटोगे, सब में कटेगा, 0 0 0 कट गया, अब सब में 2 से कटेगा, 8 बार में, 15 बार में, ये 24 बार में, और ये देखो आया वही। तो तुम लोग के पास अगर पेन कीमती वाला है तो कम चलाओ, और यही सस्ता वाला है तो इसका यूज कर सकते हैं, नहीं सिंपल केस है। अब आपके पास क्या है वो देख लो, आएगा आंसर वही जो आप लाना चाहो, पर ये तब है जब बिल्कुल बेसिक है, नहीं बन रहा है तो उसका यूज करो, ठीक है।
क्योंकि फॉर्मूला तो ये है ही। शॉर्टकट कौन सा ये वाला पड़ेगा सर? तुम्हारे इच्छे पे है, तुमको जो शॉर्टकट लगे। पहला केस है, नहीं मेरे को तो इसमें से कुछ बनाना ही नहीं है क्योंकि मेरा एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा देखो, कभी भी याद रखिएगा, किसी के लिए शॉर्टकट ये रोल कभी नहीं करता कि सामने वाला जिससे बना रहा है उससे शॉर्टकट है। क्योंकि मैं अपने लाइफ में देख चुका हूं कि मैं ट्रिकी बनाता था अपने टाइम में, वैदिक मैं पहले सीखा था, और मेरा जो दोस्त था ना वो बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन से भी रिजल्ट दिया था। मतलब मल्टीप्लाई कभी वैदिक सीखा ही नहीं वो, पर वो बेसिक को इतना फास्ट करता था ना कि उसको वैदिक की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वो आप जज करो आपके लिए कौन सा अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले एग्जाम में आपको बता दें, एग्जाम का फंडा है कि कौन सा जल्दी समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको सोचने में भी टाइम लगता है। अगर जो जैसे आपने क्वेश्चन देखा जो पेन लग गया, ठीक है, वो सबसे बेस्ट मेथड है। पता चला आप सोच रहे हो इसमें क्या लगेगा, इस बीच में भी समय खाएगा। तो जो मेथड आपको देखते ही याद आ जाए वो आप अप्लाई कीजिए, उसी से जल्दी बनेगा। ये एक सोच है कि वैदिक से ही जल्दी बनेगा, ट्रिकी से ही जल्दी बनेगा, जरूरी नहीं। आप कॉन्सेप्ट को भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो एक तो ये तरीका आ सकता है। इसके बाद अब आपको आएगा जो तीसरा पार्ट है जिसका यूज हम लोग हर कैलकुलेशन में करते हैं और करेंगे अब आगे जाके, जैसे पार्टीशन करना, डिवाइड करना, ठीक है। रेशियो का ही दूसरा और एक पार्ट बन गया ये, कि मान के चलो 500 रुपए है, कितना है, और हमको दो लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। इसको देना है 3 और इसको देना है 2 पार्ट, यानी 3:2 पार्ट में हमको डिवाइड करना। तो हम लोग रेशियो से पहले हम लोग यूज क्या करते थे ना, 3 और 2 का रेशियो का हम 3x एंड 2x करते थे, और चूंकि इसी के हिसाब से डिवाइड करना है तो हम 500 को आपस में बराबर करते थे। अब यहां पे ऐड करेंगे तो 5x होगा और ये 500 को रिप्रेजेंट करेगा। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 डिवाइड बाई 5, कट के 100 आएगा। अब वापस डिवीजन करेंगे तो 100, यानी इसके पास 3x देना था, इसको 2x देना था, तो 3 इंटू 100 इज 300, ठीक है, और इसको 200। तो अगर फायदे मान के चलो इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पार्टीशन करना है। पर अगर हमको बिना इसके हिस्से को देखे हुए डायरेक्ट इसी का निकालना है, फिर भी आपको एक्स तो निकालना ही पड़ रहा है। तो इसी से बचने के लिए ना हम लोग रेशियो का कंडीशन यूज करेंगे। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कोई पैसा है या कोई नंबर है और उसको हमको डिवाइड करना है A/B में, ठीक है। तो करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये कोई बंदा A है, ये कोई बंदा B है, तो A का शेयर निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, A एक नंबर है और दोनों को सम करेंगे A प्लस B, और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको डायरेक्ट A का हिस्सा आ जाएगा। अगर आप B का निकालना चाहते हो शेयर, तो B डिवाइड बाय A प्लस B इंटू एक्स। इसका यूज करके आप ओरली बना सकते हो। जैसे 3 और 2 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है जोड़ के, तो पहले 3 और 2 को जोड़ दो। अब हम चूंकि डिवाइड करेंगे यहां से, इसको तो बाद में करेंगे, तो आपको यहां 500 लिखा है, यहां पे तुम्हारा 5 आ चुका है, तो 100 आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहां पे 3 को 100 से गुना करके 300 और 2 को गुना करके 200, आप जिसका भी हिस्सा निकालना चाहते हो डायरेक्ट निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको ये एक्स का झंझट हट जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सेकंड का, तो इस पे सेकंड में भी सेम है। एक कोई पैसा होगा और उसको मान के चलो तुमको डिवाइड करना A/B/C में, D में, तो आपको क्या करना है, वही A का शेयर कैसे निकलेगा बताओ, इंटू, फिर B का शेयर कैसे निकलेगा, ठीक है, और D का शेयर कैसे निकलेगा, C का शेयर कैसे निकलेगा। नीचे तो गौर से देखो सेम ही आ रहा है, ठीक है, D होगा तो D आएगा, सबका जोड़ होगा, जोड़ से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? अब आता है इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। इतने ही टाइप के यूज करके हम लोग पूरे चैप्टर को बना सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, वो होगा आपका कॉइन के बेस पे क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सबसे खतरनाक टाइप का क्वेश्चन उसी में आता है। खतरनाक इसलिए है कि इस चैप्टर में वही एक है जिसका हम लोग रेशियो में देखा जाता है। जैसे होता है ना कि स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन रेशियो का, क्योंकि आपको रेशियो हर जगह दिखेगा। आपने अगर एज बनाया होगा तो याद करिए, एज में भी आपको देखने को मिलता है ना, रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड श्याम समथिंग। पर कॉइन का क्वेश्चन ना सिर्फ रेशियो में ही देखने को मिलेगा, कॉइन का क्वेश्चन और कहीं आएगा ही नहीं। तो कॉइन जो होता है वो रेशियो का स्पेशल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कॉइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे। तो पहले आप लोग को कुछ प्रैक्टिस करवा ले कुछ क्वेश्चंस का, इससे रिलेटेड जो जो अभी आप लोग बनाए हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉइन में। तो एक काम करो, पहले इसका स्कैन कर लो जो भी अभी फॉर्मूला दिए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस और फिर कॉइन के क्वेश्चन स्कैन कीजिए। हो गया स्कैन? इसमें एक जगह नहीं दिया है क्या कॉइन के क्वेश्चन? चलो ठीक है ना, पहले बनवा लेते, फिर आप लोग पूछोगे ना इसके क्वेश्चंस बाद में। चलिए देखिए, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिएगा कि A to B, B to C मैं लिख रहा हूं ना, जरूर नहीं कि A B ही लिखे, X Y भी लिख सकता है, P Q R भी लिख सकता है, M N भी लिख सकता है। उसका मतलब कॉमन मत करना सर ये तो आप A B पढ़ाए थे, यहाँ M N आ गया है, ये तो आप पढ़ाए ही नहीं थे। ठीक है, बना के दिखाओ जल्दी से फर्स्ट वाला। टू रेशियो बन गया सभी का? क्या दिया है? P एंड Q दिया हुआ है, कितना है? 3:4 एंड Q एंड R दिया हुआ है 8:9। हमसे बोला है P और R बताओ, है ना, यानी P Q R जब मैं निकालूंगा तो शुरुआत और अंतिम वाला पूछ रहे हैं।
तो भाई सिंपल सा केस है, इन दोनों को सेम करो, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये 6:8 हो जाएगा। अब ये दोनों कॉमन हो चुका है, पर हमसे P और R मांग रहा है, तो 6 का 6 हो जाएगा और 9 का 9। दोनों में कॉमन क्या है, 3, 3 2 जा 3 2 3 जा, ठीक है। और नहीं तो फिर वो यूज करो 3:4 और 4 के नीचे 8:9। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, ठीक है। सब क्या है, 4 में कॉमन है, 4 6 जा, 4 8 जा, 4 9 जा। अब ये PQR आ चुका है, इसको उठाओ और 3 से कट करो। इतना कौन राम कहानी लिखे, है ना, नॉर्मल आराम से उससे उठा लो, ठीक है। देखो सबसे बेस्ट क्वेश्चन इसमें से हमको लगता है ये वाला, 5th वाला, बना के दिखाओ। दिया है 4 का पावर 3.5, 4 का पावर 3.5, रेशियो है 2 का पावर 5। आंसर बताओ। अच्छा, इसके जो आंसर की में ना उससे ज्यादा भरोसा मत करना, आपका जो आएगा उसमें बात करना। सही है ऑप्शन। क्या है, नहीं आया। चल देखो, हम लोग रेशियो में तभी किसी नंबर को हटाते हैं जब कोई नंबर सेम होता है कि नहीं। अब इसमें गलती क्या होता है आप लोग को बताते हैं। जब बच्चे गलती क्या करेंगे, 2 का पावर कितना है, 5 स्क्वायर है तो 3.5 लिखेंगे। यहां तक सब सही जाते हैं। अब होता क्या है कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इधर हो जाएगा 7 और यहां 2 का पावर 5, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से देखना, क्या करेंगे, दोनों में कॉमन है, दोनों को उड़ा देंगे। क्या बच गया, 7:5, और ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। खुश, पर ये गलत हुआ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। हुआ क्या है इसके अंदर कि हमें वेरिएबल्स पूरा जब तक वैल्यू नहीं आएगा तब तक आप उसको काट नहीं सकते हो ना। तो ये जो तरीका है ना ये गलत है, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। तो अब इसको समझना है कैसे ना, देखो इसको हम लोग आप सॉर्ट आउट करेंगे। असल में क्या है, हम ऐसे देख रहे हैं ना, 2 का पावर 7 है, नीचे कितना है, 2 का पावर 5 है ना। इसका मतलब है कि ऊपर ना 2 7 बार लिखा हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 लिखना मत एग्जाम हॉल में, समझाने के लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 2 कितने बार है, 5 बार है। तो 5 बार तो आप काटते हो ना इसे, तो अब कटेंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया आप देखो तो 2 × 2, नीचे क्या बचा 1, इसी को लिखेंगे 4, नीचे कितना। अब इसी को यहीं से उड़ा सकते हो, इसमें 5 बार 2 है, इसमें 7 बार 2 है,
तो 5 बार 2 तो कट जाएगा, तो 2 टाइम्स 2 बचा रहेगा और नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसी को हम लोग 4/1 यानी 4:1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहां पे कंफ्यूजन हुआ पता चला? 2 देख के आप लोग 2 को काटना नहीं है, आप उसकी वैल्यूज को सेम करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं रेशियो में, जो आपको लगेगा अलजेब्रा का क्वेश्चन। बना के दिखाओ जैसे 11 वाला। हो गया? ऐसे सॉर्ट आउट करना। हाँ हाँ, अब क्या है ना कि रेशियो दोनों में सेम था, प्रोपोर्शन है एक्चुअली, इसने फिर भी इजी रूप में दिखा दिया, इसको प्रोपोर्शन रूप में दिखाते हैं। अब नॉर्मल है, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, 19 4 जा कितना हो जाएगा? 76। ठीक है, एक्स स्क्वायर, और 19 3 जा 57। ये वाई है क्या? ये वाई है ना, वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 12 2 जा 24 एक्स स्क्वायर और 60 वाई स्क्वायर। 24 सब्ट्रैक्ट करो इधर 2 और इधर 52 एक्स स्क्वायर। इधर तुम्हारा क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा 7 वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, वाई स्क्वायर को यहां ले आओ, 117 यहीं रहने दो, 52 को, है ना। किससे कटेगा? 13 से, कितना? 9 टाइम्स में 13 से 4 टाइम्स। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3/2 का कैंसिल, तो x इज टू वाई इज 3:2। ठीक है,
आगे बढ़ने से धीरे धीरे अपने समझ में आने लगेगा कि आखिर करना आप लोग को क्या है। ठीक है, समझ में आ गया? और इसमें देखो, जो मैं बता रहा था ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते फॉर्मूला में। लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखा है ना, 0.5 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द 0.07 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज। ठीक है, क्या बोलो, समझ में आया? शब्दों में देखो कैसे लगाया हुआ है ना। एक संख्या का 0.5 सेकेंड संख्या का 0.07 के बराबर, तो संख्या का रेशियो क्या होगा? वर्डिंग्स में समझ देखा गया है, तो इसको वर्डिंग्स को मैथमेटिकली लिखेंगे। ठीक है, कि कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका 0.5 जो है बराबर किसके है? 0.007 है ना, 07 के है। अरे 07 के है। ठीक है, एक का 0.5। अब हमको सिंपल सा केस है, इसको x कर दो, इसका y कर दो। हमको x चाहिए और y चाहिए, तो हमको यहां 0.07 जैसा वैसे रहने दो और नीचे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को बैलेंस करने के लिए 0 लगा दिए, तो अब हमारे पास 7/50, यही 7:50 रिप्रेजेंट करेगा। किसी नंबर का 0.5 जो है उसी नंबर का 0.07 के बराबर हो, तो नंबर का रेशियो क्या होगा? हाइड करके रखेगा वर्डिंग्स का, बाकी और कुछ नहीं है, वही चीज रेशियो। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। इसको जो बना दिया कल पक्का उसके लिए एक ट्रॉफी रहेगा 22। इस वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा उसके लिए कल एक ट्रॉफी। बाकायदा हमको सॉल्यूशन दिखाना भी है ना, ऐसा नहीं कि सर ये ऑप्शन लग रहा है मेरे को, ऐसा वाला नहीं, मेरे को सॉल्यूशन दिखाना है। चॉकलेट नहीं चाहिए? दिखाओ। करो करो उसको। 55/27 ही आ रहा है इसका रिवर्स, मतलब इधर से ऐसे करके 1/27 दिया ही हुआ, 27 यहाँ पे है ही, बचा क्या है? 55 को उधर लेके जा रहे हैं। ठीक, ठीक है। एक तो पहले से रखा हुआ था कि बिना को तो देना ही है। सेकंड टॉपिक किसको मिलेगा बता दो भाई। एक चॉकलेट तो वो लूट ही लेगा, तो तुमको पता ही था। जल्दी। बन गया, देखते हैं चॉकलेट आपके नसीब में है या नहीं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और इसको तो रेशियो का साइन रखे हो, तो क्रॉस क्यों किए रेशियो में? रेशियो में तो अपोन आते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना सर, इसमें भी तो वही किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। हाँ, तो इक्वल था ना, इसलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई। आपके पास इक्वल कहाँ है? आप तो रेशियो में प्रोपोर्शन में रखे हो। हाँ, इसलिए तो मैं आंसर, वही के प्रॉब्लम था ना कि आंसर नहीं यहाँ पे रहना चाहिए था, तब मजा आता हमको ज्यादा अच्छे से। अब ध्यान में वो आंसर है ही। चलो देखो, और कोई लगता है कि मेरे को एक्सप्लेन कर लेगा? तुम लग रहे हैं, चलो ठीक, दिखाओ।
मेरे को समझ में आना चाहिए। जैसे विनय का बिल्कुल डाइट था कि सर उधर करो 1/55, वो तो सही ठीक है, उसे कुछ लिखा ही नहीं फिर भी वो समझा दिया। सर जैसे 1/27 है ना, हाँ। इसमें मैं डाला वैल्यू, इधर सेम हुआ, फिर इसमें डाला तो जाके 1/55 आ गया। तो 1/55 या तो 1 बना सकते हो उसको। हाँ वही 1 ही ये कर रहा है। वही बनाया मैं डायरेक्ट। सर जो आप बोलते हो ना रेशियो, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। हाँ जो वो है, कौन है? आइए ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ 1/27 है तो 27 को और 11 को वो करेंगे, प्लस करेंगे तो 38 होगा। फिर 9 को नहीं प्लस नहीं करेंगे। नहीं प्लस प्लस रेशियो में प्लस नहीं करता। हाँ आ गया कैसे? वैसे नहीं किया सर, मैं वैसे इसको अकाउंट में लिखा फिर की हूँ मैं। अपॉन में करके फिर किए हो, ठीक है। देखो एक्चुअली तुम लोग ना ला तो रहे हो, ठीक है, एक्चुअली इस वर्डिंग्स का मतलब समझो। मैं ये बोलना चाहता ना कि इसके वर्ड्स जो है ना वो बहुत रोल करता है, मैं इस वर्ड्स को समझाना था। बोलता क्या है देखो ध्यान से, अ फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन हमको पता नहीं है, एक फ्रैक्शन है विच बियर द सेम रेशियो, मतलब एक फ्रैक्शन के साथ वो सेम रेशियो इसके साथ क्रिएट करता है जो कि ये और ये बनाता है। वर्ड समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो एक परिमेय संख्या यानी वही फ्रैक्शन, एक परिमेय संख्या क्या होगी जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात रिलेशन में है जो कि 5/11 का 5/9 के साथ है। इसको वर्डिंग्स में हटा के मैथ्स में कहते। एक फ्रैक्शन है हमको पता नहीं है, एक फ्रैक्शन है हमको पता नहीं है, इसके साथ 1/27 का वही रेशियो है जो कि हमारा 3/11 के का 5/9 के साथ है। ये बोला जा रहा है वर्डिंग्स में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको चाहिए ये, तो हम x/y, अब ये रेशियो साइन हटेगा तो नीचे 1/27 आएगा, यहां 3/11 है, नीचे 5/9 आएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे x बाय कितना y, तो ये इधर आ जाएगा 5/9 और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/11 इंटू 1/27। ठीक है, अब हमको सिर्फ x/y चाहिए। क्या चाहिए? तो इसको इधर लेके आ जाएंगे। जब इधर लाएंगे तो 3/11 इंटू क्या हो जाएगा 1/27 और ये आएगा 9/5। 3 9 जा, तो हमारे पास क्या बचा 1/, तो वो जो फ्रैक्शन है वो यही है जो हमको चाहिए था। हम चाह रहे थे कोई इस तरह का वर्ड्स को लिखे, ठीक है, तो इन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, दो लोगों ने, बाकी आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली यूज किए, वर्ड टू वर्ड थोड़ा सा अलग था, तो हमने उसको बस एक्सप्लेन किया कि सर 1/27 तभी होगा जब मैं 55 को नीचे लेके आऊंगा, तो यहां तो 1 ही बचेगा, 55 नीचे आ जाएगा। और ठीक है वो भी, पर वर्ड टू वर्ड ना ऐसे एक्सप्लेन ताकि आप कभी भी कंफ्यूज। क्या बोला? एक फ्रैक्शन है उसके साथ 1/27 का वही रिलेशन है एज ए रेशियो जो कि हमारा 3/11 का 5/9 के साथ। कुछ करना ही नहीं था, बाकी तो कैलकुलेशन। ठीक है, ठीक है, बहुत लोग बनाए हो तो 2 3 तो मिलेगा ही, है ना, 3 चॉकलेट लाना ही पड़ेगा मेरे को। 50-50 खिलाएंगे सर, देखेंगे कल। ठीक है, चलो देखो, ये है कंपाउंड वाला जो बताए थे। ठीक है, इस तरह अब आप लोग ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो सारे टाइप मैंने जितना डील था कर लिया है। कल आप लोग के बुक्स में, अच्छा आप लोग कोई इसमें से तुम लोग बनाया होगा ना, उसमें कॉइन के क्वेश्चन है इसमें। हाँ तो फिर एक काम करेंगे, फिर आपके बुक्स के ही क्वेश्चन हम लोग अब कल से डील करेंगे। कल आप लोग का डाउट सेशन डिस्काउंट का भी होगा। डिस्काउंट में जितने भी क्वेश्चन है डाउट पूछेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं पूछ लेंगे कि इसने पूछा 27 तो 28वां बता दीजिए वाला, क्योंकि मेरे को अगर 28 पूछ रहे हो तो 27 तक बना होना चाहिए। कल आप लोग ईमानदारी से डाउट सेशन डिस्काउंट का कंप्लीट करेंगे। कितना भी अगर अच्छा फंसोगे ना, फिर 10-12 से ज्यादा क्वेश्चन डाउट में नहीं आएंगे।
कल डिस्काउंट खत्म करके तुरंत इसका डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल आपके बुक्स के क्वेश्चन डील करेंगे और कल के बाद रेशियो का ही डाउट चलेगा, ठीक।